हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है 10 अक्टूबर 2025। तो आज की क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उससे पहले हम श्री गणेश जी का दर्शन करते हैं ताकि हम लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। तो इसमें जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करा दिया हो। तो आप लोग जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि यहाँ से ज़्यादा लोग जुड़ के अपनी तैयारी को कंठस्थ और मजबूत बना सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो आपका जो विकल्प है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कंपेगौड़ा हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा जो है भारत का आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट है। मुंबई के पास स्थित यह हवाई अड्डा जो है यात्री एवं कार्गो दोनों सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत और चीन के बीच कितने वर्षों बाद सीधी उड़ानें पुनः शुरू होंगी? तो आपका जो विकल्प है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला 5 साल। जो कोविड 19 और राजनीतिक तनाव के कारण भारत और चीन के 5 वर्षों बाद तक सीधी उड़ानें नहीं हुई थी, पूरी तरह से बंद थी। अब यह सेवा जो है पुनः शुरू हो रही है, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो किसने लॉन्च किया? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि एआई का फुल फॉर्म क्या होगा। एआई का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो किसने लॉन्च किया? तो आपका जो विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसने आपका लॉन्च किया है। और एआई का जो फुल फॉर्म होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह लोगो लॉन्च किया है। यह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। लोगों में भारतीय संस्कृति और आधुनिक तकनीक का मिश्रण दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस भारतीय शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, कोच्चि। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला अहमदाबाद। कोच्चि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल सेवाओं, ट्रैफिक प्रबंधन और हरित तकनीकी के लिए अवार्ड जीतने में सफल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सौर ऊर्जा परियोजना में साझेदारी की है? तो की है किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। भारत और सऊदी अरब ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया। इसका उद्देश्य जो है अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है। 6, और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दिए। मात्र 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, अब तक तो कर दिए होंगे। तो देखिए कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में पुरुष सिंगल्स में शीर्ष रैंकिंग हासिल की? रोहन बोपन्ना, लिंडसे शार्प, राजकुमार रामन, अनुज सक्सेना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजकुमार रामन। राजकुमार रामन ने एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एटीपी मतलब होगा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एटीपी रैंकिंग में उच्च स्थान हासिल कर भारतीय टेनिस की नई उपलब्धि दर्ज की। क्वेश्चन नंबर अगला है,
हाल ही में भारत सरकार ने किसी नया राष्ट्रीय वित्त आयोग सदस्य नियुक्त किया है, तो किया किसको? योगेश कुमार को वित्तीय नीतियों और राज्यों को वित्तीय मदद देने के लिए राष्ट्रीय वित्त आयोग में नया सदस्य नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में किस दर को बढ़ाया है? तो आपको जो विकल्प है रेपो रेट, कैश रिवर्स रेशियो यानी CRR, फिर है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR शॉर्ट में बोलते हैं, और रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेपो रेट। तो आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए रेपो रेट में वृद्धि की है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सूची में शामिल किया है? तो जयपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, मैसूर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर और संस्थापक संरचनाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। इसे जो है विश्व धरोहर में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 10। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, इजराइल। इजराइल के पीएम कौन है? एक बार देख लेते हैं। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। थोड़ा कठिन नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला है 11। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु एक महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने रियो 2016 में रजत और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतकर 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने की इतिहास रचा है। उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीता और कई अन्य महत्वपूर्ण खिताबों पर कब्जा किया है। किसने? पीवी सिंधु ने। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मूल्य गारंटी योजना शुरू की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं से भी प्रचलित है। तो ये है जो आप लोगों का अजंता की गुफा, और इधर है आप लोगों का एलोरा की गुफाएं। ये जो है विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी प्राचीन कला और वास्तुकला के लिए भी जाने जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नई योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में किस भारतीय शहर में पहला इलेक्ट्रिक बस फ्लीट शुरू किया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में पर्यावरण अनुकूल परिवहन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक बस फ्लीट शुरू की है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पर्यावरण प्रदूषण है कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश से स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। एक बार आप लोग बताइए कि अमेरिका का पीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत और अमेरिका ने स्वास्थ्य अनुसंधान, वैक्सीन और रोग नियंत्रण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। क्वेश्चन नंबर अगला है और लास्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को स्टार्टअप में प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। तो आज का जो क्वेश्चन है इतना ही है। हमें उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन को देखा होगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है इसे आप रिपीट कर पाएँ, या फिर जब भी मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा तो आप लोग उस टेस्ट को देंगे तो उसमें आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।